वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई आर क्यूब क्यों होता है? स्फीयर में और सर्कल में डिफरेंस आप समझ लें। मास्क लगा लीजिए तो सब लोग, सभी लोग मास्क लगाइए। सर्कल में और स्फीयर में डिफरेंस आप समझ लीजिए। जैसे आप बॉल देखते हैं ना, अरे मास्क कहाँ है? मास्क लगाओ सब लोग। हाँ ठीक है। वो कौन लड़का है पीछे? हेलो, मास्क लगाओ तुम। तो जैसे बॉल देखते हैं, बॉल, तो बॉल को हम स्फीयर कहेंगे। और सर्कल में जैसे कोई डिश सीडी वगैरह देखते हैं, सीडी, उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो बाल में हम देखेंगे बाल की हाइट उतनी ही होती है जितना उसका रेडियस होता है। बाल की हाइट अगर देखेंगे तो बाल की हाइट वही होती है जितना उसका रेडियस होता है। इसलिए हम इसको लिखते हैं पाई आर क्यूब, मतलब पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, उसके साथ आर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसको पता है? आई थिंक 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया कहिए या टोटल सरफेस एरिया कहिए, इसका सब इक्वल ही होता है। किसका? स्फीयर का। और जब हम हेमी स्फीयर की बात करेंगे, हेमी स्फीयर ABO, this is R and this is H, H equal to R also. Then volume of hemisphere equal to 2/3 पाई आर क्यूब। इस हाफ स्फीयर, स्फीयर का हाफ हो जाएगा इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंस है, 3 पाई आर स्क्वायर दे रहे हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? 3 क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 तो इसका हाफ हो जाएगा ये, और ये पाई आर स्क्वायर सर्कुलर एंड का हो जाता है, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसको लेटरल नहीं बोलते हैं, सॉरी कर्व बोलते हैं। लेटरल क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उसमें हाइट नहीं होती है ना। कर्व इसलिए बोलते हैं कि इसका जो एज होता है वो कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। यस सर।
Example number 1, page number 211. Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with the picture of Santa Claus. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height as 80 cm, 40 cm and 20 cm respectively, how many square sheets of paper of size 40 cm would she require? वो क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मेरी एक बॉक्स का यूज करती है जिसका लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। और जिस पेपर का वो यूज कर रही है मेरी, उस पेपर का वाइट दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, वही स्क्वायर पेपर है उसका साइड दिया हुआ है। तो आपको बताना है हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। यस, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन क्लास 8 में लगाए हैं ना, जैसे रूम दिया रहता है, रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और बोल देगा कि इसमें कारपेटिंग करना है, रूम का कारपेटिंग करना है और जो कारपेट है उसका लेंथ चाहे ब्रेथ दे देगा कि उसका इतना ब्रेथ है, तो आपको बताना है कि उसका लेंथ कितना लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, नॉट लेटरल, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल नहीं निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद जितना एरिया वो आएगी उतना ही पेपर का भी एरिया होना चाहिए। तो एरिया टोटल सरफेस एरिया बॉक्स इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द पेपर। तो पेपर का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका एक साइड दिया हुआ है तो अदर साइड हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब वही लेंथ ऑफ पेपर निकाल लेंगे। कितना सीट पेपर चाहिए और सारी उसका एरिया निकाल के उसे डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर का मतलब जो स्क्वायर पेपर है उसका एरिया निकाल के टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सीट्स हमको पता लग जाएगा। यस सर, यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। टोटल सरफेस एरिया बॉक्स of the box equal to twice LB plus BH plus HL. Length is 80, 40, 20. सेंटीमीटर स्क्वायर। $3,200, $800, $1,600। centimeter square. And area of a sheet of paper, area of a sheet of paper, side square 40, 40 into 40 centimeter square. Therefore, number of sheets equal to 6. Total surface area of the box
अपॉन एरिया और सीटा पर एस सीटा पे 11200 अपॉन 40 इंटू 40 7 बार में हमको लग रहा है कट जाएगा 4 पर 16 हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू 7 सीट का यूज करके उस बॉक्स को डेकोरेट किया जा सकता है। लिखना है किसी को, मिटा दें। एक एग्जाम्पल और है। हमीद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद द लीड फॉर हिज हाउस विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस covered with square tiles of 25 centimeter. Find how much he would spend for tiles if the cost of tiles is rupees 360 per dozen. He gets the outer surface of the tank excluding the base. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? अच्छा, example 2. Age of the tank. .5 meter. 100. इस पे इनको टाइल लगवाना है, लेकिन इसके बेस को नहीं लेंगे, बेस पे नहीं लगवाएंगे। टाइल जो लगवाएंगे, जैसे मान लीजिए एक्सक्लूडिंग द बेस, जैसे ये मान लीजिए टैंक है, तो मान लीजिए ये क्यूबिकल नहीं है, क्यूबाइड का शेप है इसका, लेकिन फिलहाल इसको क्यूब मान लीजिए। ऐसा टैंक है तो इसके ये जो ये बेस है, इस पे टाइल्स नहीं लगेगी, बाकी इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी और लीड पे लगेगी। ढक्कन भी है इसमें। क्वेश्चन लगाते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि ओपन है या क्लोज्ड है। कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, तो इसका ध्यान जरूर रखें कि जो बॉक्स या टैंक की जो बात हो रही है, वो टैंक ओपन है या क्लोज्ड है, बॉक्स ओपन है या क्लोज्ड है। तो ये जो इनका वाटर टैंक है, इस पे लीड लगा हुआ है, लीड लगा हुआ है। तो इसका अगर आप निकालेंगे, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a² होता है। लेकिन उसमें से हमको इसका जो है बेस नहीं लेना है,
तो बेस नहीं लेना है तो कितना हो जाएगा फिर ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं बात को? तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। और 5 स्क्वायर निकालने के बाद जो दिया है टाइल्स का, टाइल्स दिया हुआ है, टाइल्स का एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ टाइल्स का उसके कास्ट पे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको कास्ट मालूम हो जाएगा। देन सरफेस एरिया ऑफ द टैंक excluding the base is equal to 5a square, 5 into 150 into 150 centimeter square, and area of a tile, area of a tile, square tile, टाइल्स वाले तो बहुत सी टाइल्स है, हम ए लिखे हैं तो हमको एक ही का निकालना है। साइड स्क्वायर 25 into 25 centimeter square, so number of tiles equal to surface area of the tank upon area of a tile. Five into 150 into 150 upon 25 into 25. 180. तो the cost of tiles कितना है? The cost of 12 tiles equal to 360. Therefore, the cost of equal to, इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 डजन ना, पर डजन। Rupees 5,400. That is your answer. Question number 3. Perimeter of the floor. Question number 3. Perimeter of the floor of rectangular hall is equal to
250 meter. And perimeter of the rectangle equal to, तुम बताओ rectangle of the perimeter of rectangle लेंथ इंटू ब्रेथ. हाँ ठीक, बढ़िया. तुम बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है. हाँ ठीक, गुड. 2 इंटू L प्लस B इक्वल टू 250 मीटर. एंड एरिया ऑफ 4 walls area of 4 walls equal to 2 into L plus B into H. हमको एरिया ऑफ 4 walls नहीं मालूम है. हमको पता है कि कास्ट कितना लग रहा है, पेंटिंग का कास्ट कितना लग रहा है. तो एरिया ऑफ 4 walls इक्वल टू टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग the 4 walls upon the cost of painting per meter square. टोटल कास्ट कितना है रुपीस? अरे सर जी कितना बोले हैं? तो वही बोलिए ना. टेन मीटर स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर. हम एरिया 4 walls मालूम हो गया. अब फार्मूले पर रख देंगे फिर हम लोग. एरिया ऑफ 4 walls इक्वल टू ट्वाइस L प्लस B इंटू H एंड इट इज गिवन 1500. और ये हमको पता है 12 प्लस B 250 इंटू H. therefore H इक्वल टू 1500 upon 250 meter is equal to 6 meter. So height of the hall equal to 6 meter. इनको लिखना है लिख लीजिए, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं.